welcome to my YouTube channel, which is Raha Digital Studio. First of all, thank you so much for giving so much of love to our YouTube channel. हमने सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगी आप लोगों को, और उससे भी पहले क्रेडिट मिलेगा मेरी एम्प्लॉय, मेरी इंटर्न गीतांजलि को, जो इस वीडियो को एडिट भी कर रही हो कि काटना नहीं है, उसी की तरफ देख रही हूँ। वो ही ये वीडियोस एडिट करके डाल रही है, और वही मुझे बोल रही है कि दीदी डालो, लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है इस वजह से। दूसरा क्रेडिट हम ऑफ कोर्स हमारे रूट्स, हमारे ओनर को देंगे, जो है राहत टू हेल्दी लाइफ, क्योंकि उनकी वजह से हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है इस टाइम पर। उन्होंने कहा कि आपको सीरीज़ लेके आनी चाहिए, और उनकी वजह से हमने अपनी ओरिजिनल मार्केटिंग जर्नी शुरू करी थी। सो बहुत सारी सीरीज़ और आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हम दोनों के काम को इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट करो। हम दोनों को आपकी ब्लेसिंग्स की नीड है। आज के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है कि कैसे हम कैनवा में कवर साइज़ बना सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि कवर फोटो बनाना औखी क्या चीज़ है? बड़ी सौखी तो चीज़ है, पर देखो एंड्रॉयड में और iOS में जब भी हम कवर फोटो देखते हैं, रील के जो ऊपर कवर फोटो लगती है, दोनों के अंदर ना डिफरेंस आ जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ना हमारी कवर फोटो ऊपर नीचे हो जाती है, और आईफोन के अंदर ऊपर नीचे हो जाती है। तो उसके लिए ना कुछ लेआउट होते हैं, कुछ सेटिंग्स होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक कवर फोटो बनाती हूँ आप लोगों के आगे। लेट्स से हम यहाँ पे कवर फोटो बना रहे हैं अपनी खुद की। यहाँ आऊँगी मैं, सोशल मीडिया पे आती हूँ। सबसे पहले आपने लेना है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम स्टोरी साइज़ या रील साइज़, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, आप ले सकते हो। ऑफ कोर्स कवर फोटो स्टोरी और रील साइज़ में ही बनेगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई भी कवर फोटो बना रही हूँ अपनी। मैं बनाती हूँ यहाँ पे, हम बना रहे हैं यहाँ पे ब्लैक फॉर्मेट में। यहाँ पे मैंने इतने सारे ग्रिड्स ले लिए। ऑफ कोर्स मैंने टेम्पलेट ले लिया था। मैंने आपको पहले दिन से बोल रही थी कि हम टेम्पलेट को यूज़ नहीं करेंगे, तो सो सॉरी, मैं बिना टेम्पलेट के काम करके दिखाती हूँ आपको। मान के चलो मैं कवर फोटो बनाना चाहती हूँ। मैंने ये वाली फ़ोटो लिया, मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर फ़ोटो रखने के बाद अब मैं इसका टाइटल लेना चाहती हूँ कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मैंने लिखा लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम मी, या फिर न्यू बैच स्टार्टिंग सून, कुछ ऐसे करके। मैंने एलिमेंट्स पे आई। एलिमेंट्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स पे आने के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड ऐसा भी सेट कर लिया। मान के चलो अभी मैं कुछ भी बना रही हूँ ताकि आपको सिर्फ समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे है। ट्रांसपेरेंसी मैंने कर दी इसकी बहुत कम। पोजीशन मैंने इसका कर दिया बैकवर्ड 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 बैकवर्ड। इसके बाद मैं इधर आती हूँ, यहाँ पे मैं और चीज़ों को देखती हूँ क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट लिया, और मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट लिखने के बाद मैं अभी इस पोस्टर को थोड़ा सा सजा रही हूँ ताकि आपको क्लियर मिल जाएगा, एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से हमने इसको यूज़ करना है। इसको लिया, और इस ग्रेडियंट को मैं यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा अपवर्ड, और मैं इसको थोड़ा रोटेट करके लगाऊंगी। पहले थोड़ा रोटेट किया, ऐसा आएगा ये। ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी ऊपर से भी थोड़ी लाइट कर दी, बट हल्का सा एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करना है। डालने को देखो हम पूरा भी ऐसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो, या फिर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया, मान के चलो, ब्लैक कलर का ग्रेडियंट। ब्लैक कलर के ग्रेडियंट को मैंने यहाँ पे अबव ऊपर करके रख दिया। पोजीशन करी मैंने इसकी बैकवर्ड, ऑफ कोर्स फॉरवर्ड ही रखने की कोशिश करी। थोड़ा सा इसको और नीचे ड्रॉप डाउन करा। अब तुम लोग देखो कि हमारे पास ना एक रूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे लर्न, कलर हम कर देते हैं यहाँ पे इसका वाइट, या फिर हम लिखते हैं लर्न कैनवा फॉर। अब जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ लर्न कैनवा फॉर फ्री, मैंने यहाँ पे इसको इतने बड़े टेक्स्ट को एंटर करा, और इसको एंटर करने के बाद मैं इधर ले गई और मैंने इसको यहाँ रख दिया। याद रखना, रील की कवर फोटो बना रहे हो तो कभी भी टेक्स्ट पूरा ऊपर नहीं रखना, आपने अभी यहाँ रख दिया। लर्न कैनवा फॉर फ्री लिखने के बाद हम इधर आते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी सिंपली एंटर पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा अगर मैं कैनवा के बारे में सिखा रही हूँ तो ऑफकोर्स मुझे कैनवा से रिलेटेड एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ कैनवा लिखा, और कैनवा लिखते हैं मुझे कैनवा जैसा, या तो मैं बैकग्राउंड ले लूँ, ग्रेडियंट ले लूँ, इफेक्ट ले लूँ, कुछ ना कुछ तो मैं ऐड करूँगी अपने पोस्टर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चीज़ को ऐड करा अपने पोस्टर में, इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी बहुत कम। पोजीशन करा मैंने बैकवर्ड 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 बैकवर्ड। ट्रांसपेरेंसी हमारी देखो, यहाँ नीचे से एक ब्लैक ग्रेडियंट तो यूज़ कर रखा था, वो आ ही रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा कैनवा। अब देखो मैं एलिमेंट्स पे क्लिक कर रही हूँ। कैनवा एलिमेंट्स लिखने के बाद मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिससे मैं अपने पोस्टर को या फिर अपने रील साइज़ को डेकोरेट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला लिया एलिमेंट, और मैंने इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद मैंने इसको रोटेट करा, और रोटेट करने के बाद मैंने इसको और छोटा करके इस साइड लगाया। अगेन मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी बहुत कम, और ट्रांसपेरेंसी कम करने के बाद मैंने इसको रख दिया अभी इस हिसाब से। अगेन
अगेन मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स और आने वाले हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्टर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इधर यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिया, मैंने इसका कलर यहाँ लिया वाइट कलर, वाइट करने के बाद मैंने इसको इस साइड रख दिया। अगेन मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी बहुत कम। मैं अपने पोस्टर को और अपने डिज़ाइन को ना बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मैं डेकोरेट कर पाऊँगी उतना। अगर ये भी एलिमेंट हटाया, ये भी एलिमेंट हटाया, मुझे एक पूरा एलिमेंट मिल गया डेकोर करने वाला। मैंने इसको पूरा इसका साइज़ बड़ा करा, यहाँ रखा, इसका कलर मैंने जानबूझ के कर दिया ग्रे कलर, पोजीशन रखी यहाँ पे, बैकवर्ड 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 करी और मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी और भी कम। तो कुछ एक लाइंस वाला इफेक्ट पीछे आ ही रहा है मेरे पोस्टर में। फिर हम इधर आते हैं, हमने कैनवा एलिमेंट्स लिखा है। कैनवा एलिमेंट्स लिखने पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अपनी फ़ोटो के पीछे अगर मैं सर्कल को लगाना चाहूँगी तो मैं लगा सकती हूँ। इधर आऊँगी और इसको मैंने थोड़ा इस साइड करके लगाया, या फिर देखो मैं थोड़ा यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन करके लगा रही हूँ कि कुछ अलग इम्पैक्ट दिखे, या फिर कुछ इस साइड से भी हम लगा सकते हैं। वट एवर इफेक्ट यू लाइक, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। मैं और स्क्रॉल करूँगी और स्क्रॉल करूँगी, चेक करूँगी कि कैनवा एलिमेंट्स लिखने पे मुझे और क्या चीज़ें मिलती हैं। नीचे 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 आते जाएंगे। हमने लिया, जैसे इधर आती हूँ मैंने जैसे सिर्फ यहाँ पे लाइंस ली। अब देखो इसका नाम है सिंपल पैटर्न एलिमेंट। एंटर पे क्लिक कर रही हूँ, सिंपल पैटर्न एलिमेंट लिखते ही आपको बहुत सारे पैटर्न्स और मिल जाएंगे। मैंने भी क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पैटर्न एलिमेंट लिखना शुरू करा। पैटर्न एलिमेंट लिखते ही मुझे यहाँ पे और एलिमेंट्स मिल गए जिसके थ्रू मैं अपने डिज़ाइन को और सुंदर बना सकती हूँ। जैसे आपको देखो ये एलिमेंट मिल रहा है, अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, मैंने फ्री का कलर लिया, फ्री के कलर को मैंने यहाँ पे फ्री को सिलेक्ट करा, इफेक्ट्स पे आई, बैकग्राउंड पे क्लिक करा। देखो यहाँ पे ना सबसे पहली बात तो पूरे बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड लग गया, मतलब पूरे टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड लग गया। कंट्रोल Z करा, मैंने इसको हटाया, मैंने इसको वापस से हटा दिया, फ्री हटा दिया। मैं इधर आती हूँ, यहाँ पे मैंने फ्री पे क्लिक करा और फ्री पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक ऑप्शन तो है आपके पास कि आप फ्री को ऊपर सजा दो। देखो अगर आप स्टोरी डाल रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप रील डाल रहे हो और आप चाहते हो कि आपके ग्रेड पे वो चीज़ बहुत अलग तरीके से दिखे और बहुत डिफरेंट तरीके से दिखे, तो उसके लिए आपको फ्री वर्ड को कुछ अलग तरीके से लिखना ही लिखना पड़ेगा। मैं तो पता है क्या करती हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट लेती हूँ, हेडिंग पे आती हूँ और मैंने यहाँ पे फ्री वर्ड ले लिया और फ्री को मैंने कर दिया यहाँ पे आके कैपिटल करने के बाद मैं इधर आती हूँ और इसके बाद मैं इफेक्ट्स पे आती हूँ। इफेक्ट्स पे आने के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड करा सिलेक्ट। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए। जैसे मैंने येलो बैकग्राउंड ले लिया। अभी इफेक्ट्स पे आऊँगी, इफेक्ट्स पे आने के बाद मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी कम, बिल्कुल मत करना, अभी मैंने कम करके दिखा रही थी। स्प्रेड करा, कम करा, राउंडनेस कर दी मैंने। देखो राउंड करूँगी तो सर्कल में आ जाएगा, मैंने कहा मुझे राउंडनेस भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरा फ्री कुछ इस हिसाब से लिखा है। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे फ्यूचर फॉन्ट पे कैसे आ रहा था कुछ इस हिसाब से आ रहा था। मैंने कहा फ्री का कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ, देखो ब्लैक कलर में कैसा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेड कलर में लिखती हूँ और इफेक्ट्स पे आती हूँ, बैकग्राउंड का कलर अगर मैं वाइट ले लेती हूँ तो कैसा लग रहा है। तो देखो लर्न कैनवा फॉर फ्री अलग तरीके से लिखा आएगा, ये चीज़ आ गई। अब मैं इधर आती हूँ एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे आने के बाद मैंने कैनवा लिया और कैनवा लेने के बाद एंटर पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे कैनवा वाली चीज़ उठा के कैनवा का एक लोगो लिया, इसको घुमाया, एडिट पे जाती हूँ। एडिट पे जाने के बाद कुछ वीडियोस में मैं आपको ब्लर वाला फंक्शन बता चुकी हूँ। देखो मैं इसको ब्लर करती जा रही हूँ, इस लोगो को थोड़ा सा ब्लर करके इसको इसके पीछे भी लगा सकती हूँ। जैसे मैंने इसको ब्लर किया, पूरे को ब्लर करके, या फिर देखो मैं इसको यहाँ पे ब्लर करती हूँ, एंटर पे क्लिक करा, या फिर इधर रखते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा रखते हैं, इधर रखा, ट्रांसपेरेंसी इसकी और कम कर दी ताकि थोड़ा थोड़ा इसका लोगो दिखे, ज़्यादा दिखे ना दिखे फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर देखो बिल्कुल अपनी फ़ोटो के पीछे ही इधर ही पोजीशन बैकवर्ड करके मैंने यहाँ पे कैनवा का लोगो लगा दिया। उसके बाद हम इधर आते हैं, अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करा, एडिट पे आएंगे, एडजस्ट पे आएंगे, ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी, कॉन्ट्रास्ट भी मैंने बढ़ा दी, और एक इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ब्लैक का, उसको भी बढ़ा दिया। और मैंने अभी इसको इतना सेट करा। अब ध्यान से समझना रूल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैनवा पढ़ा रही हूँ राहा डिजिटल स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला यूट्यूब लिखने के बाद मैं इधर आऊँगी और एंटर पे क्लिक करूँगी, और एंटर पे क्लिक करते ही हम इधर आएंगे। एक तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन देख लो, अच्छा खासा जो भी आपको सब्सक्राइब का बटन लगाना है। यहाँ पे लिखा हमने यूट्यूब का साइन डाला, इधर आएंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन डालूँगी और यहीं पे बिल्कुल इसके इधर आसपास ही मैं रहा डिजिटल स्टूडियो यूट्यूब चैनल का नाम लिख दूँगी, जहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो रहा डिजिटल स्टूडियो। एंटर पे क्लिक करा। मैं बिल्कुल सिंपल सोबर क्लीन डिज़ाइन बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। इसके अंदर हम कोई फैंसी ताम झाम और ये लगा लो भड़क वाले काम नहीं कर रहे, इजी काम कर रहे हैं। रहा डिजिटल स्टूडियो लिखा, एंटर पे क्लिक करा और छोटा करा। मेरे को लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। रहा डिजिटल स्टूडियो को यहाँ पे रखा, इधर रखते हैं। यहाँ पे हमने यूट्यूब का लिंक डाला। यहाँ पे लिंक डालने के बाद यहाँ हमने सब्सक्राइब का लिंक डाला और सब्सक्राइब का लिंक डालते हमने पहले इसको सेंटर में करा, इसको हम इधर लेके आए और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसी लिंक को यहाँ पे एंटर कर दिया। रहा डिजिटल स्टूडियो का हम यूट्यूब चैनल की कवर फोटो पीछे भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाने के बाद इधर आते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे यूट्यूब लिख के एंटर पे क्लिक करा। एंटर पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं रहा डिजिटल स्टूडियो। एंटर पे क्लिक करते ही इधर आते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया चैनल। यहाँ अगर आप फ़ोन से स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। मैं तो अभी लैपटॉप से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये रहा डिजिटल स्टूडियो का एक स्क्रीनशॉट, अभी हमारे पास पड़ा भी होगा। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे फ़ोटो ले आई मैं और फ़ोटो लाने के बाद मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी कम और मैंने इसको भी यहाँ लगा दिया। देखो रहा डिजिटल स्टूडियो को इस साइड ही पोजीशन कर दी मैंने इसकी बैकवर्ड, ताकि थोड़ी थोड़ी इसकी झलक दिख रही है हमारी फ़ोटो के अंदर। हम एक और काम कर सकते हैं, पोजीशन पे आके इधर आएंगे लेयर्स पे आने के बाद हमने रहा डिजिटल स्टूडियो की फ़ोटो उठाई और मैंने उसको यहाँ नीचे भी प्लेस कर सकती हूँ। जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। मैंने अभी इसको सिर्फ इतना रख दिया। अब क्या हुआ, मेरा ऊपर वाली डिज़ाइनिंग भी खाली नहीं गई, नीचे वाली डिज़ाइनिंग भी खाली नहीं गई। लर्न कैनवा फॉर फ्री, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया, रहा डिजिटल स्टूडियो दे दिया। अब समझना क्या होगा, कैनवा की ना कई बार चीज़ें क्या होती है कि जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो को डालोगे तो डालते टाइम लोगों को सिर्फ देखो इतना पार्ट दिखेगा और चीज़ दिखेगी नहीं। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दिखेगा ही नहीं। तभी हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फाइल के बाद सेटिंग्स के बाद आपने आना है शो, वापस से आएंगे फाइल्स, सेटिंग्स में आना है, आपने आना है शो रूलर्स एंड गाइड पे। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक लाइन दिखेगी, आपने इस लाइन को नीचे लेके आना है। एक लाइन होनी चाहिए आपकी 400 पे और एक लाइन होनी चाहिए आपकी 1500 के आसपास। देखो मैंने अब इसको लाइन को इधर रख दिया। तो इसका मतलब जब मैं इसको अपलोड करूँगी, यहाँ पे 410 इंटू 1500 आपको रेशियो रखना है। जब भी आप काम करोगे ना तो जितनी भी चीज़ होंगी इन दो लाइंस के बीच में ही आपका काम होना चाहिए, ताकि आप जब भी कोई भी पोस्टर बनाते हो फिर आप कहीं पे भी अपलोड करते हो अपने इस टेक्स्ट को या फिर अपनी इस फ़ोटो को, तो ये एंड्रॉयड में और आपके iOS में बिल्कुल क्लियर दिखे। अब देखो मैं रहा डिजिटल स्टूडियो का लिंक को भी यहाँ ले आऊँगी। लर्न कैनवा फॉर फ्री, रहा डिजिटल स्टूडियो, यूट्यूब का लिंक इसके नीचे डाल देंगे और यहाँ पे हम इसके साथ सब्सक्राइब का बटन भी डाल देंगे इस हिसाब से, और अपने कैप्शन में लिख देंगे कि यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो इस सारी चीज़ों को। अब यहाँ से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि कैनवा फ्री में सीखो। अब फॉर एग्जांपल आप इसको आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, पेज नंबर 2 आपने सिलेक्ट करा, डाउनलोड पे क्लिक करा और यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। अब हम चलते हैं सीधा फ़ोन की स्क्रीन पर, आपको वहाँ से समझ आएगा कि किस हिसाब से अपने हम कवर फ़ोटो को सेट करते हैं इंस्टाग्राम रील्स के लिए, ताकि वो एंड्रॉयड में भी सही तरीके से दिखे और iOS में भी सही तरीके से दिखे। अगर अब तक की चीज़ समझ आ रही है ना तो अभी पहले वीडियो रोको और कमेंट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ऐसे सपोर्ट करते रहो। जितने कमेंट्स आते रहेंगे अगली हम और वीडियोज़ बनाते रहेंगे और थोड़े इंटरेस्टिंग वे में बनाते रहेंगे। अब सीधा चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे यहाँ पे कोई भी रील चल रही है, मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक करा, मैनेज पे क्लिक करा, एडिट पे क्लिक करा, कवर पे आऊँगी, ऐड फ्रॉम कैमरा रोल पे क्लिक करूँगी। यहाँ कैमरा रोल पे क्लिक करते आप देख रहे हो मेरी जो कवर फोटो आएगी ना बिल्कुल सेंटर में आएगी, मेरा फेस और लर्न कैनवा फॉर फ्री पूरा लिखा आएगा और इस हिसाब से हमारी कवर फोटो पूरी सेट भी हो जाएगी। जब मैं डन पे क्लिक करूँगी और लोग जब इस फोटो को देखेंगे तो एग्जैक्ट सही तरीके से दिखेगी। ये रूल होता है किसी भी कवर फोटो को सेट करने का। जैसे अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी कवर फोटोज़ दिख रही है जहाँ पे कैसे एक मेरा मैसेज लिखा और बीच में एक पट्टी आ रही है, वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर मैसेज लिखा हुआ है। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बड़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने के लिए और अभी मेरा बैच भी आ गया है, मैं उनको रोक के स्पेशली ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लविंग। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है। सो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ। आप रहा डिजिटल स्टूडियो को फॉलो तो करो, साथ के साथ आप रहा व्लॉग्स भी देखो, मेरे खुद का व्लॉगिंग चैनल। एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग।